यह बात अमितगढ़ की है। यहाँ पर 4 रास्ते हैं और इन 4 रास्तों को चुड़ैल का रास्ता बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल अपना राज चलाती है। सूरज ढलने के बाद अगर जो कोई भी 4 रास्तों पर जाता तो चुड़ैल उसे पकड़कर मार देती और खा जाती। एक बार की बात है, मोटू अपने दादा के यहाँ गाँव आया था। तो एक दिन मोटू अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी मैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिर मोटू के दादाजी बोलते हैं, ठीक है मोटू, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस घर लौट आना। अरे दादाजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। अरे बेटा मोटू, तुम्हें यही तो नहीं पता, इस गांव में छोटे बच्चे नहीं बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते मेरा एक दोस्त गायब हो गया चुड़ैल के 4 रास्ते से, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर गया तो वह कहाँ गया। दादाजी ये चुड़ैल का 4 रास्ता क्या होता है? हाँ मोटू, गांव के बाहर जो 4 रास्ते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ चुड़ैल अपना राज चलाती है। वह चुड़ैल लोगों को बहुत दौड़ आती है, बहुत घसीटती है और अंत में उनको मारकर 4 रास्तों पर फेंक देती है। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 4 रास्ते पर गया हो और वह जिंदा लौटकर वापस आया हो। और अब तो उस चुड़ैल का आतंक इतना खो बढ़ गया है कि शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकलता। तू तो बेटा मोटू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। फिर मोटू बोलता है, ठीक है दादाजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। शाम होने से पहले घर वापस लौट आऊंगा। फिर मोटू सारे दिन भर गाँव में घूमता रहा। मोटू उन 4 रास्तों पर भी गया जहाँ पर वह चुड़ैल रहती थी। मोटू जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन शाम होने से पहले मोटू अपने वापस घर लौट गया। फिर ऐसे ही मोटू रोज घूमने जाता और वापस शाम होने से पहले घर आ जाता। फिर ऐसे ही मोटू की छुट्टियाँ खत्म हो रही थी तो एक दिन मोटू दादाजी से बोलता है, दादाजी अब मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं आज शाम को शहर जाने के लिए निकल जाऊंगा। फिर मोटू के दादाजी बोलते हैं, तेरी बस शाम 5 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस आ जाना। ठीक है दादाजी, अगर मेरी बस निकल गई तो मैं घर वापस लौट आऊंगा। फिर मोटू लगभग 4:30 बजे अपने दादाजी के घर से निकला। थोड़ा दूर चलने के बाद मोटू का दोस्त पतलू उसे रास्ते में मिल गया और वह दोनों बातें करने लग गए। मोटू बातों ही बातों में भूल गया कि शाम होने वाली है और उसकी बस निकल चुकी है। तो अचानक से मोटू को याद आया कि उसकी बस का टाइम हो रहा है। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू भाई मेरी बस का टाइम हो रहा है। अपनी बातें ही बातों में मैं भूल गया कि मेरी बस भी निकल जाएगी। ठीक है चलो मैं चलता हूँ, अगली बार आऊँगा जब अपन बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। यह बोलकर मोटू वहाँ से निकल गया और जब मोटू बस स्टॉप पर पहुँचा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। तो मोटू उस लड़की से पूछता है, सुनो यहाँ से जो बस जाने वाली थी क्या वो बस चली गई? फिर वह लड़की बोलती है, नहीं, मैं काफी देर से यही हूँ, बस यहाँ आई ही नहीं, शायद आज बस लेट है। फिर सही है, मुझे लगा कि मेरी बस निकल चुकी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। क्या तुम शहर से आए हो? जी मैं शहर ही रहता हूँ, समर वेकेशन के लिए दादाजी के पास घूमने के लिए आया था मैं यहाँ। क्या तुमने यहाँ आने के बाद चुड़ैल के बारे में नहीं सुना? हाँ, मुझे मेरे दादाजी एक दिन बता रहे थे उस चुड़ैल के बारे में। वो बता रहे थे कि वो 4 रास्ते वाली चुड़ैल जो भी लोग वहाँ जाता है वहाँ पर उन्हें भगा भगा कर मार डालती है। तुमने बिल्कुल सही सुना है और मुझे तो उस चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। हाँ प्लीज मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था जो रोडेल सबको मार देती है? फिर वह लड़की बोलती है, आज के कुछ साल पहले एक प्रिया नाम की लड़की इस गांव में रहती थी और वह लड़की रोज रात को अपना काम करके इसी रास्ते से अपने घर जाया करती थी। एक दिन जब वह काम करके घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में डाकू ने पकड़ लिया और उसके पास जो भी पैसे थे और जो भी उसके सोने के गहने थे वह सब छीन लिया और वह लड़की गांव में जाकर किसी को बता ना दे, इसलिए उस लड़की को उन डाकू ने मार दिया। फिर मोटू बोलता है, अरे यार यह तो उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमको उस लड़की के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? फिर वह लड़की एक डरावनी हंसी हंसती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। मोटू उसको देखकर बहुत बुरा डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते
मोटू अपने दादाजी के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन चुड़ैल भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाती है। तो चुड़ैल को देखकर मोटू के दादाजी बोलते हैं, प्रिया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरे पोते को तुम छोड़ दो। तुम चाहती हो ना कि उस रास्ते पर एक मंदिर बन जाए, तो मैं कल ही वहाँ मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दूंगा। फिर चुड़ैल मोटू के दादाजी की बात मानकर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले कुछ ही दिनों में मोटू के दादाजी वहाँ पर एक मंदिर बनवा देते हैं। तो मंदिर बनने के बाद से चुड़ैल वहाँ पर आना बंद कर देती है और वहाँ पर लोग आना जाना चालू कर देते